साथियों, जय भीम, जय भारत। आज पूरे देश में आज़ादी के नारे लग रहे हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जरूर आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे लोगों को आज़ादी 26 जनवरी 1950 के दिन मिली, जब बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचित भारत के संविधान को इस देश में लागू किया गया। और उस संविधान में भारत के मूल निवासी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जो कि हजारों सालों से गुलाम थे, उनको समान अधिकार और स्वतंत्रता और आजादी से जीने का अधिकार दिया गया। साथियों, 70 वर्षों से ज्यादा हो गया, लेकिन कभी भी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हम इस देश में आजाद हैं। दरअसल बात ऐसी है कि किसी भी सरकार, कोई भी सरकार, हर सरकार कभी इस संविधान को जिस तरीके से हमारी आजादी के लिए लागू करना चाहिए था, उन्होंने कभी भी इस संविधान को उस तरीके से लागू ही नहीं किया और हम इस देश में आजाद हैं, ये हमें महसूस भी नहीं हुआ। साथियों, अगर ये संविधान आज समाप्त हो जाए तो हमें जानने के लिए हम अपने 1-2 पीढ़ी के पहले के लोगों का इतिहास जब समझेंगे, या फिर अगर वो जिंदा है तो उनसे पूछेंगे, तो वो स्वयं बताएंगे कि 70 वर्षों के पहले, यानी भारत के संविधान के आने से पहले हमारी क्या स्थिति थी, हम समाज में किस तरीके के आचार और व्यवहार के साथ जी रहे थे। भारत के मूल निवासी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की आजादी का ग्रंथ है भारत का संविधान, और यह भारत का संविधान अगर मिट गया तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे। साथियों, यह बात भारत के छात्र आज समझ रहे हैं और इसीलिए वे इन आजादी के नारों को लगा रहे हैं। साथियों, भारत के संविधान में यह लिखा गया है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कि भारत के साधन और संसाधन पे भारत के समस्त लोगों का समान अधिकार होगा और भारत के साधन और संसाधन और संपत्ति भारत के लोगों के कल्याण के लिए उपयोग होगी। लेकिन आज हमें क्या महसूस हो रहा है, हमें क्या नजर आ रहा है कि चंद पूंजीपति जो लोग हैं वे भारत के साधन और संसाधन पर अपना कब्जा बना रहे हैं, उसके मालिक बन रहे हैं। साथियों, हम जब किसी एक सरकारी कार्यालय में जाते हैं, वहां एक मृत्यु प्रमाण पत्र पाने के लिए भी हमें घूस देना पड़ता है, हमें किसी न किसी का खुशामदीद करना पड़ता है। यानी कि जब हम सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम गुलाम हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में यह व्यवस्था बनाई कि सरकारी कार्यालय को सरकारी कार्यालय नहीं, उसे पब्लिक कार्यालय यानी कि जनता का कार्यालय कहा जाएगा, और वहां काम करने वाले सरकारी अधिकारी नहीं, वो जनता के सेवक कहे जाएंगे। लेकिन इस तरीके का माहौल कभी बनाया ही नहीं गया साथियों, और संविधान के अनुरूप कोई काम भी नहीं किया गया, और इसीलिए आज हमें गुलाम है हम, ऐसा हमें महसूस होता है। साथियों, ये जो गुलामी की जो दास्तां है, हमारा जो इतिहास है, वो हजारों सालों का जो हम किस तरीके से गुलाम बनाए गए, वह बात हमें समझना होगा। तब जाकर के हमें पता चलेगा कि भारत का संविधान ये कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमारी आजादी के लिए जरूरी है। ये तभी हम समझ सकेंगे साथियों। इसीलिए आज जो छात्र हैं ये आजादी के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि भारत का संविधान को समाप्त किया जा रहा है और हजारों साल से जो हमारे ऊपर गुलामी थी, उस गुलामी को फिर से लागू करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। साथियों, अगर हम इस आजादी के नारे जो कि छात्र लगा रहे हैं, हमारा मूल निवासी समाज यानी कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का समाज अगर इन छात्रों के इस आजादी के नारे के साथ अपना आवाज नहीं मिलाएगा और उस आजादी के नारे को बुलंद नहीं करेगा, तो हम भविष्य में गुलाम बनाए जाएंगे साथियों। हमारा अस्तित्व समाप्त किया जाएगा, हमारा भविष्य समाप्त किया जाएगा। इसलिए ये जो छात्र हैं ये बात समझ रहे हैं कि भारत के संविधान को बचाने की जरूरत कितनी ज्यादा है। इसलिए साथियों, इस आजादी के नारे को सिर्फ छात्र तक ही सीमित रखने से नहीं होगा। आज इस आजादी के नारे को हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के घरों में, उनके दिलों में, उनके गले में उतारना होगा और हर घर में आजादी के नारों को लगाना होगा साथियों। तभी जाकर के हमारा जो आजादी है वो सुनिश्चित हो पाएगा और ये संविधान को हम बचा पाएंगे। आज जो शासन है साथियों, यह शासन इन संविधान विरोधियों का शासन है, जो संविधान का विरोध
संविधान के लागू होने के समय से या उसके पहले से करते आ रहे थे, आज उनका शासन आ गया है साथियों। और ये कभी नहीं चाहेंगे कि संविधान को उसके अनुरूप हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए लागू किया जाए और हमारा जो आज़ादी है उस आज़ादी को बरकरार रखा जाए। इसलिए आज यह जरूरत आन पड़ी है साथियों कि इन छात्रों के जो आंदोलन है, जो आज़ादी के आंदोलन है, उस आज़ादी के आंदोलन में हमें भी शरीक होकर के पूरे SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज को इस आज़ादी के नारों को लगाना होगा, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। नहीं तो हम फिर से गुलाम बनाए जाएंगे साथियों। इतना ही कह के मैं फिर से सभी से अनुरोध करता हूं कि आज हमारा भविष्य बचाने की बारी आई है और हम सब एक होकर के हमें इस आज़ादी के नारों को बुलंद करना होगा, इस आज़ादी के नारों को घर घर तक पहुंचाना होगा, तभी जाकर के हमारी आज़ादी सुनिश्चित हो पाएगी। जय भीम, जय भारत।